बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अब चूँकि अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं और ये मरहला जो है ये एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ अब बढ़ रहा है। तो इस मरहले में जब पाकिस्तान ने ये कोशिशें की और इन कोशिशों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए एक भरपूर जो किरदार है वो अदा किया, और हमारी जो अस्करी क़ियादत है वो सियासी जो हमारी क़ियादत है उसके साथ मिलकर इन तमाम मामलात को देख रही थी। तो उस पे सबसे कलीदी जो नुक्ता था जिस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई वो ये था कि दोनों जो अतराफ़ हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, चाहे वो अमरीकी हुकूमत हो या ईरान की मौजूदा जो हुकूमत है वो हो, इनके दरमियान जो लचक का मामला है वो सामने आए, ताकि ये जो मामलात हैं ये अफ़वाह व तफ़हीम के साथ हल किए जाएँ। तो ये एक बड़ी अच्छी कोशिश थी जिसको फिर जो मुबस्सिरीन हैं उन्होंने बराबर भी देखा और उसके नताइज भी आपने देखे। लेकिन इन कोशिशों को अमन के लिए जो ये कोशिशें हो रही हैं, इन कोशिशों को सबोताश करने के लिए गासिब जो इसराइली हुकूमत है वो अब फिर जो अपने ऊंचे हथकंडे हैं उन पर उतर आई है, और भरपूर ऐसे इकदामात देखने में आ रहे हैं जिससे लगता ऐसा है कि ये हुकूमत इसराइल की वो इन मुज़ाकरात से खाइफ है और वो कोशिश ये कर रही है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो। इसीलिए लेबनान पर उन्होंने जारियत की, और फिर अभी उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं, ख़ासकर नेतन्याहू का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा है। और इस पे पाकिस्तान की जो यहाँ पे हमारे मुबस्सिरीन हैं और ख़ासकर जो एक्सपर्ट्स हैं सिक्योरिटी अमूर के, उन्होंने भी इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं जिन पर अब मामलात को बिगाड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अगरचे दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने इस पर आमादगी भी ज़ाहिर की है कि वो इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे, और वो ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हो। लेकिन इस तरह की जो कोशिशें सामने आई हैं इसराइल की, इनको लगाम डालने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए या एक शटअप कॉल के लिए अमरीकी हुकूमत को अब अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि ये मामला जो हैं ये मज़ीद ख़राब ना हो। क्योंकि मशरक़ी वस्ता में बदअमनी की जो सूरत हाल है, ये जो सूरत हाल अनफोल्ड हुई पिछले दिनों, ये अगर इसी तरह मज़ीद बरकरार रहती है तो इसके जो असरात है इसके लपेट में फिर ये तमाम ममालिक आएंगे। और ज़ाहिर है इसके ख़दशात जिस हवाले से जो सामने आ रहे थे वो ख़दशात भी बहुत अहम है, जिनको कंसिडर करना वक्त की अवलीन ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला जो हैं ये जब तक बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे इसके असरात को कम नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो डेलीगेशन है, दोनों डेलीगेशंस वो हफ्ते को 11 अप्रैल को इंशाल्लाह पाकिस्तान में उनकी ये जो बैठक है वो होने जा रही है। उसमें अमरीकी जो वफ्द होगा उनकी क़ियादत उनके जो नायब सदर हैं जेरी वेनेस, और इसी तरह फिर मशरक़ी वस्ता में अमरीका के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं स्टीव विटकॉफ, वो उस वफ्द में शामिल होंगे अमरीका की तरफ से। इसी तरह फिर जो ईरान का वफ्द है उसमें भी उनके जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो शामिल होंगे। तो ये तसलसल अभी आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की हैं और अब ये कोशिशें अभी जारी हैं। हमसाय ममालिक के साथ साथ जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वहाँ से भी रब्तों का सिलसिला जारी है। फिर जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं उन्होंने भी रब्ते किए हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की इन कोशिशों पर उनका जो टेक सामने आया है उसे बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और ये उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये हतमी जो नतीजा है उस तक पहुँचेंगे और ये मामला जो हैं ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जो मुबस्सिरीन हैं उन्होंने ये कहा है कि वक्त का तकाजा ये भी है कि अगर अमरीकी हुकूमत वाकई ये चाहती है कि ये मुज़ाकरात सबोताज ना हो और इसमें मामलात ख़राबी की तरफ न बढ़ें, तो ज़रूरत इस अमर की है कि अमरीकी हुकूमत इसराइल को शटअप कॉल दे और उन पर ये प्रेशर डाला जाए, और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। क्योंकि एक तो इसराइल की जो जारियत है वो जब ईरान के ख़िलाफ़ शुरू हुई वो भी जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उनकी खिलाफ वर्जी थी। फिर इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा इस जंग में, और फिर तमाम जो वायलेशंस थी वो सामने आई। तो अब जब पाकिस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क की जानिब से ये टेक सामने आया, ये किरदार सामने आया और ये एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड किरदार प्रूव हुआ, तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये मामलात ख़राबी से बचाए जाएँ। और ये जो सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है इस शोरिश को बढ़ाने के लिए उसको ज़ायल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि ये मामलात बेहतरी की तरफ बढ़े। तो इसीलिए आज पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ताज़ा जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, चाहे वो अमरीकी हुकूमत हो या ईरान की मौजूदा जो हुकूमत है, वो उसमें लचक का मुज़ाहरा करें ताकि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ये एक बेहतर माहौल में भी मुनक्किद हों और इनके जो नताइज हैं
अच्छे नताइज जो है वो सामने आए लास्टिंग पीस प्रोसेस के हवाले से।